मंडी में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले 4 दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलग अलग क्षेत्रों, उद्योगों और वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, MROs, बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं की। भारतीय एयर स्पेस को लेकर उन्होंने कहा, इंडियन एयर स्पेस के उपयोग पर प्रतिबंध को कम किया जाएगा ताकि नागरिक उड़ान अधिक कुशल हो। इससे विमानन क्षेत्र को प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए का कुल लाभ होगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि इंडियन एयरक्राफ्ट्स का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग भारत में ही हो। एयरलाइंस की लागत कम हो, उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर संचालन और रखरखाव के लिए 6 में से 3 हवाई अड्डों को सम्मानित किया है। इसके अलावा 12 हवाई अड्डों में निजी कंपनियों द्वारा 13,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त निवेश पहले और दूसरे चरण में आने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा, फिलहाल मात्र 60% भारतीय एयर स्पेस सिविल एविएशन के लिए है। इस स्पेस का ठीक उपयोग हो, फ्यूल बचे, कम से कम समय में यात्रा स्थान तक पहुंचे, इसके लिए काम होगा। निर्मला सीतारमण ने PPP मॉडल के तहत 6 नए एयरपोर्ट्स की नीलामी किए जाने की भी बात कही है। Only about 60% of the Indian airspace is freely available, and that's because airspace is fairly restricted for its use for civil purposes and defense purposes. This means that all these years, all these decades, we have been flying to most destinations, not through the shortest route, but slightly longer routes, which means you're having more time in the air. This actually has to be rationalized. Optimum utilization of airspace is best, because after all, the fuel spent is also something which we import. Huge bill goes for that. The airspace availability through which the flying time is influenced is going to be better. That is one. The second that I'd like to tell you about is 6 more airports are for auction, and the Airports Authority of India shall do it on public-private basis, PPP basis. Additional investments also are likely to happen by private players in about 12 airports, which they are already holding, for better world-class facilities to be brought in. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो ने भारत को काफी ख्याति दिलाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए सरकार उपग्रहों, प्रक्षेपण एवं अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को लेकर निजी कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराएगी। इसरो की सुविधाओं का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए मेक इन इंडिया जरूरी है। इसके लिए कई कदम उठाए गए। साल दर साल हथियारों की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा और आयात के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। इनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। इससे डिफेंस आयात बिल में भारी कटौती होगी, जिसका सीधा लाभ भारत में उन कंपनियों को मिलेगा जो हिंदुस्तान में सैन्य सामान की आपूर्ति करेंगी। इस दिशा में जवाबदेही के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण करने की बात हम कर रहे हैं, ताकि कामकाज में सुधार हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।